नमस्कार, मैं हूं वैशाली शेट्टी। आप देख रहे हैं 24 न्यूज। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। महाराष्ट्र में बीजेपी के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन से किनारा करने जा रही है राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने का मनसे ने किया ऐलान। पार्टी के बड़े नेता बाला नंदगांवकर ने दी फैसले की जानकारी। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के मुखिया राज ठाकरे ने बैठक में कार्यकर्ताओं और नेताओं को दिए विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटने के आदेश। महाराष्ट्र में 200 से 250 सीटों पर चुनाव लड़ेगी मनसे, जिसके चलते महायुति गठबंधन से अलग होने की जताई जा रही संभावना। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के मुखिया राज ठाकरे ने बैठक में कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। कहा, हम किसी से क्यों मांगे सीटें, हम कर रहे हैं 200 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी। उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी पर भी जमकर बोला हमला। कहा, बाला साहेब ठाकरे के ब्रांड को कम आंकना बीजेपी को पड़ा भारी, इसलिए उद्धव ठाकरे गुट की पार्टी को मिले वोट। लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद अब राज्यसभा चुनाव लड़ने जा रही है एनसीपी प्रमुख और डिप्टी सीएम अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार। छगन भुजबल और प्रफुल्ल पटेल समेत कई बड़े नेताओं की मौजूदगी में सुनेत्रा पवार ने दाखिल किया अपना नामांकन। राज्यसभा की उम्मीदवारी मिलने के बाद एनसीपी नेताओं की नाराजगी पर बोली सुनेत्रा पवार। कहा, एनसीपी के नेताओं में नहीं है किसी प्रकार की नाराजगी, सभी की सहमति से मुझे बनाया गया उम्मीदवार। अजित पवार के एनसीपी में नेताओं के नाराजगी की खबरें आ रही है सामने। कैबिनेट में मंत्री पद और राज्यसभा सीट को लेकर नाराज बताए जा रहे हैं छगन भुजबल और प्रफुल्ल पटेल। नाराजगी की खबरों के बीच बोले प्रफुल्ल पटेल। कहा, नेताओं में नहीं है किसी प्रकार का असंतोष, सब कुछ है व्यवस्थित। एनसीपी से नाराजगी को लेकर छगन भुजबल का भी बयान आया सामने। कहा, मैं नहीं हूं किसी भी प्रकार से नाराज। छगन भुजबल को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा, जिन्हें 2.5 साल तक जेल में रखा उन्हीं को साथ में ले रही है बीजेपी। महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने राज्य की महायुति सरकार पर किसानों को लेकर साधा निशाना। कहा, सरकार ने नहीं की किसानों की मदद, जनता को लूटने के लिए बनाई गई है स्मार्ट मीटर योजना। नाना पटोले ने इस योजना को बंद करने की उठाई मांग। विधानसभा चुनाव को लेकर शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने किया बड़ा दावा। कहा, अगले 6 महीने में बदल जाएगी महाराष्ट्र की सरकार, उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में होगा नई सरकार का गठन। बीड लोकसभा सीट से चुनाव हारने के बाद नहीं थम रहा पंकजा मुंडे के समर्थकों के जान देने का सिलसिला। महाराष्ट्र के आष्टी तहसील में पोपट वाईबस्से नाम के व्यक्ति ने दी अपनी जान। वीडियो जारी कर पंकजा मुंडे ने सभी समर्थकों से की इस तरह का खौफनाक कदम न उठाने की अपील। महाराष्ट्र के नागपुर में चिकनगुनिया का बढ़ा प्रकोप। पश्चिम नागपुर में चिकनगुनिया के 10 मामले आए सामने। बीमारी को रोकने के लिए महानगर पालिका ने शुरू किया सर्वेक्षण अभियान। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में डॉक्टर ऋचा रूपनवर केस में पुलिस ने लिया बड़ा एक्शन। मृतक डॉक्टर के पति और ससुर को किया गिरफ्तार। दरअसल पति के मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना से तंग आकर डॉक्टर ने दे दी थी अपनी जान। आरोपी पति के 3-4 महिलाओं से थे अफेयर। विरोध करने पर ऋचा से करता था मारपीट। महाराष्ट्र सरकार के झोपड़पट्टी पुनर्वासन योजना को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट ने की सख्त टिप्पणी। सरकार की इस पूरी परियोजना को बताया मजाक और विचित्र। अदालत ने कहा, झोपड़पट्टी पुनर्वासन योजना की आड़ में जमकर हो रहा है अतिक्रमण। अदालत ने मुंबई को बताया झोपड़पट्टियों का अंतर्राष्ट्रीय शहर। आर्थिक राजधानी मुंबई में मौसम विभाग ने जताई बारिश की संभावना। अगले 3 दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान। मानसून के बाद से ही मुंबई में हुई अच्छी खासी बारिश। महाराष्ट्र के पुणे जिले में हुई मूसलाधार बारिश के बाद नुकसान झेलने वालों के लिए आई अच्छी खबर। महानगर पालिका ने नागरिकों को नुकसान का मुआवजा देने का किया ऐलान। मनपा की तरफ से 2,500 की दी जाएगी आर्थिक मदद। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में हुई मूसलाधार बारिश के बाद मची तबाही। कई गांवों का टूटा संपर्क। पानी भरने से सड़कों ने लिया नदी तालाब का रूप। मुंबई से सटे ठाणे जिले के कलवा इलाके में इमारत का स्लैब गिरने से हुआ बड़ा हादसा। 3 से 4 लोगों की घायल होने की खबर। 30 से 35 साल पहले बनाई गई थी अवैध इमारत। हादसे के बाद प्रशासन पर उठे सवाल। महाराष्ट्र के नागपुर में विस्फोटक बनाने वाली कंपनी में हुए धमाके के बाद अब तक 5 लोगों की हुई दर्दनाक मौत। दर्जन भर से अधिक लोगों की घायल होने की खबर। नागपुर के काटोल तहसील में स्थित चामुंडा कंपनी की ये पूरी घटना।
आर्थिक राजधानी मुंबई के मलाड इलाके से आई हैरान कर देने वाली घटना। ऑनलाइन ऑर्डर की गई आइसक्रीम कोन के अंदर मिली इंसानी उंगली का टुकड़ा, जिसके बाद इलाके में फैली सनसनी। येमो आइसक्रीम कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच में जुटी मलाड पुलिस। महाराष्ट्र के नागपुर से आया हैरान कर देने वाला मामला। मोबाइल पर पबजी गेम खेलते हुए तालाब में गिरने से हुई 16 साल के लड़की की मौत। जन्मदिन के मौके पर दोस्तों के साथ नाश्ता करने निकला था मृतक, मातम में बदली जन्मदिन की खुशियां। बॉलीवुड स्टार सलमान खान के घर के बाहर हुई फायरिंग के मामले में मुंबई पुलिस ने सलमान खान और उनके भाई अरबाज खान का दर्ज किया बयान। फायरिंग की घटना के वक्त घर में ही सो रहे थे सलमान खान। पुलिस को बताया गोली चलने के बाद खुली नींद। सलमान ने करीब 4 घंटे तो अरबाज ने 2 घंटे तक दर्ज कराया बयान। बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके कारोबारी पति राज कुंद्रा की बढ़ सकती है मुश्किलें। मुंबई की सत्र अदालत ने उनके खिलाफ धोखाधड़ी के एक मामले में पुलिस को दिए जांच के आदेश। दरअसल मुंबई के एक सराफा व्यापारी ने गोल्ड इन्वेस्टमेंट स्कीम के जरिए धोखाधड़ी का लगाया आरोप। व्यापारी के वकील ने कहा, पैसों के बदले नहीं दिए गए गोल्ड। नीट यूजी की परीक्षा में हुई धांधली के मामले में छात्रों की हुई बड़ी जीत। सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा परिणाम में गड़बड़ी को देखते हुए एनटीए को 1563 छात्रों का ग्रेस मार्क रद्द कर फिर से नीट एग्जाम आयोजित करने के दिए निर्देश। सुप्रीम कोर्ट में जवाब देते हुए एनटीए ने 23 जून तय की परीक्षा की तारीख। नीट परीक्षा को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एनटीए का किया बचाव, कहा परीक्षा में नहीं हुआ कोई भ्रष्टाचार, पेपर लीक से भी किया साफ इनकार। राजधानी दिल्ली में गहराया जल संकट, पानी के लिए मच रही किल्लत। जल संकट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। हिमाचल प्रदेश ने 137% पानी देने से किया साफ इनकार। अदालत ने दिल्ली सरकार को दिया आदेश, अपर यमुना बोर्ड से करे संपर्क। कुवैत के लेबर कैंप में हुए अग्निकांड में 40 से ज्यादा भारतीय मजदूर की हुई मौत, कुल 50 लोगों के मारे जाने की खबर। विदेश राज्य मंत्री ने कुवैत में घायल मजदूरों से की मुलाकात। केंद्र सरकार की तरफ से पीड़ित परिवारों को दी जाएगी आर्थिक मदद। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए इन24 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।